जैसा कि पिछले क्लास में हमने इस नियम को सिद्ध किया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या करते हैं। किसी वृत्ताकार धारावाही चालक या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब कोई की आकृति है, वृत्ताकार है, ठीक है, उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा, कुंडली। ठीक है, यानी कुंडली किसको बोलेंगे? देखिए कुंडली का मतलब ये हो गया कि पहले समझिए आकृति हो गया। ठीक है, अगर इस आकृति में एक फेरे हैं तो इसको वृत्त बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस आकृति में अगर ऐसे ढेर सारे फेर है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे कुंडली। ठीक है, कुंडली। तो यहाँ क्या है, किसी वृत्ताकार धारावाही चालक या कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए इस आकृति बनाते हैं। वृत्ताकार बना है तो इसलिए हम वृत्ताकार आकृति बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बना है, चालक या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसे केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमें इस केंद्र का नाम ओ मान लिया। ठीक है, ओ मान लिया, और यहाँ पर हम एक अल्पांश लेते हैं। ठीक है, आपको बुक में दिया है तो हम यहाँ से एक अल्पांश ले लेते हैं। इसका लंबाई क्या हो जाएगा, डीएल। डीएल का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ। देखिए डीएल का मतलब होता है कि बहुत छोटा है। क्या है, ये बहुत छोटा है। और एल का मतलब, देखिए इसका लंबाई क्या होगा, एल होगा ना। यहाँ से देखिए ऐसे वृत्त का लंबाई क्या होगा, हमने इसको एल मान लिया। ठीक है, तो ये डीएल जो है इसी पर बना है, यानी इसी का भाग है, बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे क्या माने, डीएल माने हैं। ठीक है, और ये केंद्र है, इसको ओ मान लिए, और माना कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है, आर दूरी है। ठीक है, यहाँ से इसकी कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो देखिए तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा ना, कितना कोण बनेगा, लंबा होता है जो कि, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कोण 90 डिग्री बन गया। अब हम जो चीज़ लिखी है उसी चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, मान लेंगे। तो पहले मान लेते हैं, माना कि एल लंबाई का कोई धारावाही चालक है। ठीक है, चालक है जिसका अल्पांश डीएल है। ठीक है, डीएल है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु ओ है। ठीक है, एक बिंदु क्या है, ओ है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो मैंने माना है मैं उसको एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए माना कि एल लंबाई का कोई धारावाही चालक है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, हमने इसमें जब आई धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धारावाही चालक हो जाएगा। ठीक है, जिसका अल्पांश डीएल है। देखिए तो इसका अल्पांश कितना है, डीएल है ना, जिससे आर दूरी पर, देखिए तो यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ओ है। क्या है, ओ है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है, यानी बी निकालना है। देखिए केंद्र है ना, यानी केंद्र पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पिछले क्लास में हमने जो फॉर्मूला सिद्ध किया था उसी की सहायता से निकाल लेंगे। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर थीटा मतलब क्या, कोण कितना का बना है, 90 डिग्री बना है ना, तो यहाँ पर नंबर पहले लिख देते हैं। उसके बाद एल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब ये हुआ है कि जो वृत्त की लंबाई जो है, वृत्त की लंबाई कितना है, एल है। ठीक है, अब 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसके मानी बाहरी शब्द क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, पढ़ेंगे आप लोग, 2 पाई आर होता है। तो इस एल की जगह पर 2 पाई आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सिद्ध करते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या सिद्ध किया था, डी वी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इधर आइडियल साइन थीटा बट्टा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने सिद्ध किया था। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे डी वी तो सही रहेगा, ये भी तो सही रहेगा म्यू नॉट बट्टा कितना 4 पाई, ये भी सही रहेगा आइडियल। अब देखिए साइन दे देंगे थीटा, यहाँ थीटा में क्या है 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या रहेंगे 90 डिग्री बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा ये तो 4 पाई रहेगा। ठीक है, ये भी वैसे ही रहेगा आइडियल। साइन 90 कितना होता है 1 होता है बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया ना, तो हम कर देंगे गुना एक में, क्या जाएगा उतना ही आ जाएगा डी बराबर म्यू नॉट 4 पाई बटा कितना आइडियल बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी है ना, इस डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं डी वी बटा म्यू नॉट, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें डी नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ भी डी है ना, इसको आई के बाहर कर देंगे, उस डी एल को करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बटा आर स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हट जाएगा, तो इधर बी बच जाएगा, मैं डी हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हट जाएगा, तो बी बचेगा ना, तो क्या बचा म्यू नॉट बटा 4 पाई बचा, इधर क्या बचा आई, जब ये डी हट जाएगा तो क्या बचेगा एल बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा एल बचा बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है हमारा, यानी बी बराबर बचा है म्यू नॉट बट्टा कितना 4 म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पर आई बचा है, यहाँ पर एल बचा है कितना कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बी वैसे रह देंगे, इसको भी वैसे ही रह देंगे। ठीक है, इधर आई लिखते हैं, और एल का मान हमने अभी आपको बताया था क्या, ये तो इधर 2 पाई बताया था आपको, देखो तो एल का मान क्या है 2 पाई आर है ना, तो एल की जगह हम 2 पाई आर रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर रख देते हैं यहाँ पर, एल इंटू 2 पाई कितना आर, जो कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। देखो तो यहाँ पर 2 आर, यहाँ पर कितना एक है, तो एक आर से एक आर कट गया, कितना बचा आर बचा ना। देखिए यहाँ पर पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 है 2 2 ना कितना देगा 4 हो गया। क्या बचा बी बराबर यहाँ पर म्यू नॉट आई बचा इधर, और क्या बचा है और कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है 2, यहाँ पर 2 बचा, देखे तो यहाँ पर 2 बचा है, और क्या बचा है आर बचा है, तो लिख देंगे 2 आर। ठीक है, ये हमारा सिद्ध करने के बाद आया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार, ठीक है, चालक है, फिर बोला क्या कुंडली केंद्र पर, मैंने अभी बताया कुंडली का मतलब क्या बहुत सारा, अब वृत्ताकार मतलब क्या एक, तो हमने किसका निकाले अभी देखो तो यहाँ पर एक ना है, हमें क्या निकालना है इस कुंडली का निकालना है, तो इसमें बहुत सारे फेरे होंगे, तो हमारे फेरों की संख्या n हो। ठीक है, ये एक के लिए था, अब कितना निकालने, अब कितना के लिए निकालना है n के लिए ना, तो हम क्या करेंगे n में सबसे क्या करेंगे गुना कर देंगे म्यू नॉट आई कितना था 2 आर। ठीक है, तो हमारे ये क्या देगा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी n इंटू म्यू नॉट आई कभी कितना 2 आर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, मैं इसी तरह का वीडियो निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए मैंने इसे काट दिया है। तो हमने क्या सिद्ध किया था, डी वी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इधर आइडियल साइन थीटा बट्टा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने सिद्ध किया था। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे डी वी तो सही रहेगा, ये भी तो सही रहेगा म्यू नॉट बट्टा कितना 4 पाई, ये भी सही रहेगा आइडियल। अब देखिए साइन दे देंगे थीटा, यहाँ थीटा में क्या है 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या रहेंगे 90 डिग्री बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा ये तो 4 पाई रहेगा। ठीक है, ये भी वैसे ही रहेगा आइडियल। साइन 90 कितना होता है 1 होता है बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया ना, तो हम कर देंगे गुना एक में, क्या जाएगा उतना ही आ जाएगा डी बराबर म्यू नॉट 4 पाई
बटा कितना आई डी एल बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी है ना, इस डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं डी वी बटा म्यू नॉट, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें डी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी है ना, इसको आई के बाहर कर देंगे, उस डी एल को करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बटा आर स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा तो इधर बी बच जाएगा, मैं डी हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा तो बी बचेगा ना। तो क्या बचा, म्यू नॉट बटा 4 पाई बचा। इधर क्या बचा, आई। जब ये डी हट जाएगा तो क्या बचेगा, एल बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा, एल बचा बटा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है हमारा, यानी बी बराबर बचा है म्यू नॉट बटा कितना 4 म्यू नॉट बटा 4 पाई। यहाँ पर आई बचा है, यहाँ पर एल बचा है कितना और कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी वैसे रह देंगे, इसको भी वैसे ही रह देंगे। ठीक है, इधर आई लिखते हैं और एल का मान हमने अभी आपको बताया था क्या, देखिए तो इधर 2 पाई आर बताया था आपको, देखिए तो एल का मान क्या है 2 पाई आर है ना, तो एल का जगह हम 2 पाई आर रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर रख देते हैं यहाँ पर, एल इंटू 2 पाई कितना आर, जी कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। देखो तो यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर कितना एक है, तो एक आर से एक आर कट गया, कितना बचा आर बचा ना। देखिए यहाँ पर पाई है तो पाई से पाई कैंसिल, 2 है 2 2 कितना देगा 4 हो गया। क्या बचा बी बराबर यहाँ पर म्यू नॉट आई बचा इधर, और क्या बचा है, और कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है 2, यहाँ पर 2 बचा है, देखिए तो यहाँ पर 2 बचा है और क्या बचा है आर बचा है, तो लिख देंगे 2 आर। ठीक है, ये हमारा सिद्ध करने के बाद आया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार, ठीक है, चालक है, फिर बोल रहा है क्या कुंडली केंद्र पर, मैंने अभी बताया कुंडली का मतलब क्या बहुत सारा, अब वृत्ताकार मतलब क्या एक, तो हमने किसका निकाले अभी देखो तो यहाँ पर एक ना है, हमें क्या निकालना है, इस कुंडली का निकालना है, तो इसमें बहुत सारे फेरे होंगे, तो हमारे फेरों की संख्या n हो। ठीक है, ये एक के लिए था, अब कितना के लिए निकालना है, n के लिए ना, तो हम क्या करेंगे n में सबसे क्या करेंगे गुना कर देंगे, म्यू नॉट आई कितना था 2 आर। ठीक है, तो हमारे ये क्या देगा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी n इंटू म्यू नॉट आई कर कितना 2 आर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, मैं इसी तरह का वीडियो निकालता हूँ।